औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स लेक्चर नंबर 4। टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट हमने एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना टाइप्स 9 टाइप्स आपके पास जो है ना गिवन होते हैं आपके बुक में। तो टोटल हमारे पास जो टाइप्स है देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सेट। सेट के 9 टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट क्या है? फाइनाइट सेट। दूसरा क्या है? इनफाइनाइट। तीसरा एम्प्टी सेट। चौथा सिंगलटन सेट। पांचवा इक्वल सेट। छठा इक्विवेलेंट सेट। सातवां 7 नंबर क्या है? सबसेट। 8 नंबर प्रॉपर सेट। 9 नंबर इम्प्रॉपर सेट। अब ये हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ सेट है। फर्स्ट नंबर हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट सेट? वो सेट जिसका लास्ट लिमिट हमें क्या हो? मालूम हो, उसको हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। A set whose element can be listed or element are countable। जिसकी लिमिट हमें मालूम हो, नोन एज व्हाट? नोन एज फाइनाइट सेट। अब एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4। अब देखिए इसका लिमिट हमें मालूम है, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। इस तरह भी हमारे पास क्या है? ए बी सी डी ई। तो ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट है
तो इनफाइनाइट सेट का लिमिट हमें मालूम नहीं होगी, क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, उसका लिमिट हमें क्या होगा? मालूम नहीं होगा। A set which having infinite number of element. A set having infinite number of element. Infinite numbers of एलिमेंट, जिसके एलिमेंट हमारे पास इनफाइनाइट हो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? लास्ट लिमिट हमें मालूम नहीं, ये इनफाइनाइट है। इस तरह भी हमारे पास क्या है? 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह हमारे पास ये इनफाइनाइट सेट होगा। तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा हमारे पास एम्प्टी सेट है। क्या है? सॉरी, तीसरा हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का क्या मतलब है? अ सेट विच हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें हमारे पास एलिमेंट ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल ए इज अ सेट, तो ये हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट होता है एम्प्टी सेट, और इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट होता है। ये दूसरा सिंबल क्या है? ये एम्प्टी सेट है हमारे पास, और ये रिप्रेजेंट व्हाट? ये ब्रैकेट हमारे लिए क्या शो कर रहे? ये एम्प्टी ब्रैकेट्स, ये हमारे पास एम्प्टी सेट शो कर रहे, एम्प्टी सेट। इसी तरह 4 नंबर हमारे पास क्या है? सिंगलटन है। तो वो सेट जिसमें हमारे पास सिंगल या वन एलिमेंट है, उसको हम सिंगलटन कह सकते हैं। अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट है, उसको हम सिंगलटन कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए का नाम ले लिया, उसमें मैंने एक एलिमेंट ले लिया। इसी तरह बी मैंने एक सेट ले लिया, उसमें मैंने सिंगल एलिमेंट ई ले लिया। सी मैंने ले लिया, उसमें मैंने एक सेट ले लिया, और सी उसमें मैंने एक वर्ड लिख लिया। तो ये सब सिंगलटन सेट, क्योंकि सिंगल एलिमेंट इसमें है। 5 नंबर क्या है हमारे पास? इक्वल सेट, जिसमें हमारे पास दो सेटों के दरमियान नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो वो इक्वल सेट होंगे। टू सेट ए एंड बी are said to be equal set if they have same elements। अगर उसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, उसको हम इक्वल सेट कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू बी।
represented by this symbol. ये हमारे पास इक्वल सेट के लिए आ गया. फॉर एग्जाम्पल A is equal to 1 2 3. B हमारे पास क्या हो गया 1 2 3. सो A इज इक्वल टू B. A हमारे पास B के बराबर आ गया. इसी तरह हमारे पास 6 नंबर क्या है 6 नंबर इक्विवेलेंट सेट है. इक्विवेलेंट सेट में क्या है इसमें हमारे पास नंबर जो है ना वो सेम होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे की सेम हो. इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन वो एलिमेंट एक दूसरे के लिए सेम नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल किस तरह टू सेट्स A and B will be equivalent if they have the same number of elements but not necessary to be same member. लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मेंबर्स क्या हो सेम हो. सिंबल इसके लिए क्या है या रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. ये सिंबल इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है. एग्जांपल क्या है A इज इक्वल टू 1 2 3. B क्या है A B C. अब A और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू व्हाट. यहाँ पर क्या है 3. यहाँ पर क्या है 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3, बट एलिमेंट्स आर व्हाट एलिमेंट्स आर नॉट सेम. एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है. इस सेट को हम क्या कह सकते हैं इस सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं. इसी तरह हमारे पास सब सेट क्या है 7 नंबर सबसेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें हमारे पास पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में क्या हो मौजूद हो. उसको हम सबसेट कह सकते हैं. अ सेट विच हैविंग ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द अदर सेट नोन एज व्हाट सबसेट. उसको हम सबसेट कह सकते हैं. किस तरह if all the elements of set A is present
present in set B, then first set, then set A will be a subset of सेट बी। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, अगर सेट ए में ले लूँ, सेट ए में ले लूँ 1 2 3 और बी में ले लूँ 1 2, बी में ले लूँ 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद है कि नहीं। इसी तरह हमारे पास क्या है, 8 नंबर प्रॉपर सबसेट। दो सेट हमारे पास प्रॉपर सबसेट तब होंगे जब पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में होंगे लेकिन दूसरे के एक एलिमेंट पहले सेट में ना हो। उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। If all the elements of set A is present in set B, but at least one element of set B is not present in set A, then it is called improper, is called proper subset। प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल क्या है, ए मैंने लिख दिया 1 2 3, बी मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है, सॉरी ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन ये 4 आप लोग देखिए ये सेट ए में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हमारे लिए क्या है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। इम्प्रॉपर क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। अगर पहला सेट हमारे पास दूसरे सेट का सबसेट है और ये दोनों इक्वल भी है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम इम्प्रॉपर कह सकते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, देन it is known as what, known as improper
सब सेट। फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। अब ये तो हमारे पास क्या था, टाइप्स ऑफ सेट थे और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।